श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद। 5वें स्कंद का नाम है स्थिति, और स्थिति का अर्थ होता है वैकुंठ विजय। स्थितिर वैकुंठ विजय। स्थिति माने भगवान विष्णु का जो व्यवस्था का वर्णन है, और उसमें यही वर्णन है आज जो हम लोग दृश्य देख रहे हैं। मनुष्य कितनी भी बड़ी व्यवस्था करे, लेकिन भगवान की व्यवस्था के सामने सब फेल हो जाता है। और भगवान ये जो सागर है अपनी सीमा नहीं छोड़ता है। बरसात का फ्लड का इतना पानी उसमें जाता है, फिर भी वो अपने लेवल पर रहता है। ये व्यवस्था किसकी है? भगवान की। सूर्य भगवान समय से निकलते हैं, समय से अस्त होते हैं। ये व्यवस्था किसकी है? भगवान की। वायु देवता, पवन देवता कभी छुट्टी नहीं लेते। पवन देवता छुट्टी ले ले तो क्या होगा? मेडिकल लगा दे, 1 घंटे का ही मेडिकल लगा दे पवन देवता, तो गोविंदा नमो नमः। हम लोग तो मेडिकल लगा देते हैं, नहीं भी बीमार होते तो मेडिकल लगा के छुट्टी ले लेते। ये भगवान की व्यवस्था है। तो 5वें स्कंध में भूगोल खगोल भगवान की व्यवस्था का वर्णन और 2 महात्माओं का वर्णन, ऋषभदेव जी और जड़। इसमें दिखाया गया है मनुष्य को अच्छे काम करना चाहिए, लेकिन कभी अच्छे काम करने का अभिमान नहीं पालना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी व्यवस्था बहुत छोटी है। भगवान की व्यवस्था के सामने कुछ नहीं है। जापान में थोड़ी सी सुनामी आई, भूकंप आया, समुद्र के नीचे सुनामी आ गई। जापान जैसा देश हाथ खड़ा कर देता है, कुछ नहीं कर सका। तो भगवान थोड़ा सा 1 मिनट का भूकंप आ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता है। इतनी सुंदर व्यवस्था आप करेंगे, लेकिन भगवान की अगर इच्छा न हुए तो भगवान थोड़ी देर में सारी व्यवस्था बदल देंगे। और जैसे आज आप लोग देख ही रहे, कल आप लोग कथा बाहर सुन रहे थे, आज अंदर सुन रहे। ये किसने व्यवस्था की? जिसने की? भगवान ने। आप और हम तो नहीं चाहते थे कि इस हाल में कथा हो। मनु भाई ने भी नहीं सोचा होगा कि इस हाल में भी कथा होगी। लेकिन भगवान जो चाहते हैं वही होता है। कथा में वर्षा होती है प्रायः, लेकिन समापन में होती है, पूर्णाहुति के बाद। काठमांडू भी गए थे अभी मनु भाई, हमारे रावल जी बैठे हैं वहाँ से, नेपाल से। वहाँ भी खूब वर्षा हुई, लेकिन पूर्णाहुति के बाद। लेकिन यहाँ लगता है भगवान ज्यादा प्रसन्न हो गए। पूर्णाहुति के पहले प्रारंभ कर दिया। वहाँ तो पूर्णाहुति के बाद कई जगह होती है। रामेश्वरम में टेकरीवाल परिवार ने भागवत करवाई थी। पूर्णाहुति की आरती हुई और इतनी जोर वर्षा हुई कि शोभा यात्रा में हम लोग पूर्णाहुति के बाद नहीं निकल पाए। काठमांडू में हुई, प्रायः होती है पूर्णाहुति के बाद, उसको अच्छा मानते हैं। लेकिन शायद इंद्रदेव आप लोगों से ज्यादा खुश है, तो बीच में ही आ गए। और ये लोगों ने बताया ये वर्षा केवल यहाँ नहीं है, कुछ प्राकृतिक प्रकोप है। ये वर्षा दिल्ली से बंबई तक है, पूरे गुजरात में है, और अचानक आई हुई है। वो चली जाएगी, जो आता है हो जाता भी है। और हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव तो बाहर पांडाल में ही हम लोग मनाएंगे, अंदर नहीं मनाएंगे। और ठाकुर जी की लीला है, वो कुछ ना कुछ करेंगे ही। और अब लगता है वर्षा नहीं होगी। क्यों स्वामी जी? नहीं होगी। स्वामी जी भी कह रहे नहीं होगी। इतने लोगों का संकल्प है, और आप लोग इतने भाव से आना प्रारंभ किए, क्योंकि यहाँ गुजराती समझने वाले ज्यादा है और मैं हिंदी में बोलता हूँ। फिर भी आप लोग समझते हैं, आनंद लेते हैं, तो एक खुशी की बात है। बाहर भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ आवाज तो ज्यादा ही होगी, बात
साउंड लगाया ना? तो ठीक है, तो आनंद लीजिए। और प्रारंभ में राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। प्रियव्रत जो स्वयंभू मनु के दूसरे बेटे हैं और जन्म से ही ज्ञानी है और भक्त है, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम में गए, ये वर्णन मिलता है। राजा परीक्षित ने पूछा कि वर्णन है शास्त्रों में कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने के बाद अगर संसार का आकर्षण है, संसार में रुचि है, तो गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए। और अगर वहीं से अरुचि हो जाए, वैराग्य हो जाए, तो सीधे सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास ले लेना चाहिए। गृहस्थ आश्रम के झंझट में फंसना क्यों? क्या मानना है आप लोग को? अब मानने से होगा क्या? तो पहले विचार करना चाहिए था। क्यों हरीश भाई? हरीश भाई ने विचार किया, वो नहीं गए गृहस्थ आश्रम में, बड़े आनंद में, बड़े सुखी हैं। हाँ, तो महाराज अगर दुनिया में आकर्षण है तो जाओ, वैराग्य नहीं है तो जरूर जाओ। मतलब जाओगे तो वैराग्य हो जाएगा। मतलब वही है, वैराग्य है तो पहले ही मत जाओ, और वैराग्य नहीं है तो जाओ, रहते रहते वैराग्य हो जाएगा। इतने झंझट, इतने थपेड़े क्यों मनु भाई? मनु भाई को वैराग्य थोड़ा थोड़ा तो हो ही रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है, देखो क्या क्या हो रहा है। तो महाराज, तो ये आश्रम ऐसा, उन्होंने पूछा वो गृहस्थ आश्रम में क्यों गए जब इतना उनको वैराग्य था, ज्ञान था, भक्ति थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं तुमने प्रश्न बहुत सुंदर पूछा। बाढ़मुक्तम भगवतः उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंदस रस आवेश चेतसः। प्रायः जो भगवान के भक्त होते हैं गृहस्थ आश्रम में नहीं जाते। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। क्यों गए? बोले वो नहीं जा रहे थे, वो तो भजन कर रहे थे। पिताजी उनको मनाने के लिए आए, चलो बेटा विवाह का समय हो गया, विवाह कर लो। मना कर दिया, पिताजी को मना कर दिया। उसके बाद पिताजी, प्रियव्रत के पिताजी स्वयंभू मनु, और स्वयंभू मनु के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। जब पिता की बात नहीं माने प्रियव्रत तो अपने पिता ब्रह्मा जी को ले आए। ब्रह्मा जी ने समझाया, हाँ दादाजी ने बोले बेटा जब तुम्हारे जीवन में दुनिया का कोई आकर्षण नहीं है तो विवाह कर लो, पिताजी की आज्ञा से तुम्हारा कोई नुकसान क्या होगा। अब देखो इसमें फर्क पड़ता है। अगर महात्मा बनना हो तो महात्मा से सलाह लेनी चाहिए, गृहस्थ से नहीं लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी सलाह देंगे तो वही देंगे कि गृहस्थ आश्रम में जाओ, क्योंकि उनको तो सृष्टि कार्य बढ़ाना है। तो जो बनना चाहते हो उससे सलाह लेना चाहिए। व्यापारी बनना है तो व्यापारी से सलाह लो, जो आप बनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा जब तुम्हारे जीवन में दोष है ही नहीं तो गृहस्थ आश्रम में आ जाओ, पिता की आज्ञा का पालन हो जाएगा। कोई महात्मा से अगर वो पूछते, महात्मा कहते जब तुम्हारे जीवन में दुनिया का आकर्षण ही नहीं है तो क्यों गृहस्थ आश्रम में जाते हो, भजन करो भगवान का। नारद जी उनके गुरु जी थे, नारद जी से पूछा, नारद जी ने कहा मैं सुरक्षा करूंगा। अब ब्रह्मा जी कह रहे, ब्रह्मा जी नारद जी के भी पिताजी, बोले अब उनका विरोध मैं नहीं कर सकता हूँ, वो भी कह रहे हैं तो तुम गृहस्थ आश्रम में चले जाओ। ऐसे प्रियव्रत गृहस्थ आश्रम में जाते हैं। पिताजी ने कहा, पिताजी के पिताजी ने कहा, गुरु जी ने कहा, तब जाकर तो गृहस्थ आश्रम में गए, विवाह किया, 5 पुत्रों की प्राप्ति होती है। हाँ, समय रहते रहते बेटे को राज्य दे दिया और स्वयं पुनः जंगल जाकर के भगवान का भजन करने लग गए और भजन करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त किए, क्योंकि उनकी रुचि उसी में थी। प्रियव्रत के बड़े बेटे का नाम था आग्नेय। आग्नेय ने भी बड़ी अच्छी साधना की सुयोग पत्नी पाने के लिए। सुयोग पत्नी पाने के लिए भागवत में 2 लोगों ने साधना की है, एक कर्दम जी ने और एक आग्नेय ने। आजकल प्राय लोग नहीं करते, कन्याएं तो साधना करती हैं कि अच्छा वर मिले, लेकिन पुरुष लोग साधना नहीं करते हैं कि अच्छी पत्नी मिले। करते हो आप लोग? नहीं करते।
नहीं करते हो इसलिए नहीं ठीक मिलती है, करना चाहिए। लिखा है शास्त्र में, 2 लोगों ने किया है, कर्दम जी ने किया है, अग्निद्र ने किया है कि सुयोग्य पत्नी मिले। अग्निद्र की साधना से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के अपने वहाँ की अप्सरा को भेजा, ब्रह्मलोक की पूर्व चित्ती जिसका नाम था, उसके साथ विवाह हुआ। अग्निद्र को भी अनेक पुत्र हुए, समय रहते उन्होंने बेटे को राज्य दिया, वो भी जंगल गए और भगवान का भजन करते हुए भगवान को प्राप्त किए। उनके बेटे का नाम था नाभि। नाभि का विवाह हुआ मेरु देवी से। उनको कोई पुत्र नहीं हो रहा था तो गुरु जी को बुला करके पुत्रेष्ठ याग करवाया। यज्ञ इतना सफल था, यज्ञ के समापन में भगवान नारायण शंख चक्र गदा पर लिए हुए भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज आप लोग जयकारा बहुत प्रेम से बोल रहे हो, वैसे भी पास में बैठे हो, जानते हो गुरु जी देख रहे हैं। नहीं बोलेंगे तो पकड़ जाएंगे। वहां तो दूर रहते थे ना, पता ही नहीं लगता था कौन बोलता कौन नहीं बोलता। तो ये हाल थोड़ा बड़ा होता ना तो हाल में ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो अभिप्राय, अब महाराज भगवान प्रकट हुए। नाभि के गुरु जी ने कहा महाराज ये पुत्र चाहता है, लेकिन पुत्र आपके जैसा चाहता है। भगवान ने कहा मेरे जैसा कोई दूसरा भगवान तो है नहीं, मैं स्वयं ही इनका पुत्र बन करके आऊँगा और 3 कामों को पूरा करूँगा। हाँ, ये बड़ा सुंदर प्रसंग है ऋषभ देव जी का। गृहस्थ को कैसे रहना ये दिखाऊंगा, महात्मा का जीवन क्या होता है ये दिखाऊंगा, और नाभि का पुत्र बनूंगा इनकी खुशी के लिए। तीनों उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए भगवान मेरु देवी के गर्भ से समय परमादर दे दीप्यमान स्वरूप है, जिनका सारी दिशाओं को आलोकित करते हुए प्रकाशित करते हुए हाँ महाराज ऋषभ देव भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए ऋषभ देव भगवान की, ऋषभ देव भगवान की। ऋषभ नाम क्यों रखा? ऋषभ का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। हाँ, आपके बच्चों का नाम ऋषभ है किसी का? देखो कितने सुंदर नाम है। हाँ, ऋषभ है, ऋचा है। जब बच्चे का नाम रखना होता तो कंप्यूटर में खोजते हैं, इंटरनेट में खोजते हैं। अरे विष्णु सहस्त्र नाम से निकालो ना, गोपाल सहस्त्र नाम से निकालो ना, हजार नाम। हाँ, 1000 नाम भगवान विष्णु के, 1000 नाम भगवान कृष्ण के, इतने नाम है, वहां से आप नाम निकालो। ऋषभ नाम कितना सुंदर है। ऋषभ माने होता है सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे अच्छा हुआ। ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। बचपन से बड़े तेजस्वी तपस्वी, इनके तपस्या और तेज से शक्ति से देवराज इंद्र प्रभावित हो जाता है। इंद्र ने अपनी बेटी जयंती का विवाह, हाँ इंद्र की बेटी का नाम क्या था? जयंती, और बेटे का नाम जयंत। हाँ, तो जयंती का विवाह ऋषभ देव जी से कर दिया और जयंती के माध्यम से ऋषभ देव जी को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत और उन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ गया भारतवर्ष। हाँ, ऋषभ देव जी के जो बड़े बेटे थे भरत, उनसे छोटे जो 9 बेटे थे वो अलग अलग प्रदेशों के राजा हो गए। उनसे छोटे जो 9 बेटे थे वो महात्मा हो गए। उनसे छोटे जो 81 बेटे थे वो बड़े महाराज माता पिता की सेवा करने वाले, हाँ अग्निहोत्र करने वाले, संध्या बंदन करने वाले। वो महाराज जन्म से क्षत्रिय होते हुए भी कर्म से ब्राह्मण की तरह कर्म करते थे, इसलिए ब्राह्मणों की सभा में उनका सम्मान होने लग गया। हाँ, तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला? जाति का निर्णय जन्म से होगा और सम्मान का निर्णय कर्म से होगा। ये सनातन धर्म है। कई लोग आज कंफ्यूज रहते हैं और ये बड़ा पुराना प्रश्न है कि जाति जन्म से या जाति कर्म से, लेकिन हमारे महात्माओं ने इस प्रसंग में निष्कर्ष निकाला, अगर जाति आप कर्म से मानेंगे, कर्म से, तो समाज में बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। क्यों? एक व्यक्ति जब पूजा पाठ करेगा, वेद मंत्र का पाठ करेगा तो उसको ब्राह्मण कहना पड़ेगा। जब देश की रक्षा में जाएगा तो उसको क्षत्रिय कहना पड़ेगा। जब वो व्यापार करेगा तो उसको वैश्य कहना पड़ेगा, और जब वो सेवा करेगा तो उसको हरिजन कहना पड़ेगा। तो एक ही व्यक्ति के विषय में आप निर्णय नहीं कर पाओगे कि इसको ब्राह्मण कहें, कि क्षत्रिय कहें, कि वैश्य कहें या हरिजन कहें।
तो इसलिए जाति का निर्णय होगा जन्म से और सम्मान का निर्णय कर्म से। अगर ब्राह्मण होकर के भी शराब पीता है, हत्या करता है, जुआ खेलता है, चोरी करता है, वो ब्राह्मण सम्मान पाने का अधिकारी नहीं। और जन्म से अगर वैश्य है, क्षत्रिय है, फिर भी जीवन अच्छा है, गायत्री जप करता है, अग्निहोत्र करता है, संध्या वंदन करता है, भगवान के भजन करता है, वो जन्म से वैश्य और क्षत्रिय भी ब्राह्मणों की सभा में सम्मान पाने का अधिकारी हो जाता है। ये निर्णय है, ये शास्त्र का निर्णय है। 100 बेटे थे ऋषभदेव जी के, अलग अलग कामों में सब लग गए। इससे क्या सीखना? बेटे अगर 4-5 होंगे तभी ना अलग अलग काम में लगेंगे। कोई महात्मा बन जाएगा, कोई राजा बन जाएगा, कोई व्यापारी बन जाएगा, और एक ही बेटा होगा तो क्या क्या बनाओगे उसको भाई? आज का जो कल्चर चल गया है ना, एक ही बच्चे का, पहले तो हमारे दो का कल्चर था कि हम दो हमारे 2 बच्चे, फिर हो गया हम 2 हमारे 1, अब आगे आने वाला है हम 2 हमारे 1 भी नहीं। क्या बेवकूफी का कल्चर है ना। और कहते क्या है, महाराज आपको क्या पता, उनको संभालेगा कौन? जैसे सारा ब्रह्मांड उन्हीं के सिर पे, संभालेगा कौन? अरे अपना अपना प्रारब्ध लेके बच्चे आते हैं। और आपकी पहली जनरेशन में भी 4-5 भाई बहन होते थे कि नहीं होते थे? क्यों जाला नहीं? आप लोग कितने भाई हैं? 9 देखो 9 है, 9 भाई बहन है जालानी जी। तो इस जनरेशन में सब प्रयास, कोई 4, कोई 5, कोई 6, कोई 8, और सब हृष्ट पुष्ट। जालानी जी को देखो, हृष्ट पुष्ट है। जालानी जी को देखो, आप लोग हृष्ट पुष्ट हैं कि नहीं? तो कैसे संभाला इनकी माँ ने इनको? सब भाई हृष्ट पुष्ट है, सब काम कर रहे हैं। तो ये बेवकूफी की बात है, कौन संभालेगा, कौन क्या करेगा? तो महाराज ऋषभदेव जी सब बच्चे जब योग्य हो गए, सभी बच्चों को एक दिन बुलाया, और बुला करके बच्चों को महाराज एक सुंदर शिक्षा देते हैं, जो बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। आप लोग पूछते हो ना, अपने बच्चों को हम क्या सिखाएं, बच्चों को क्या संस्कार दें? वो ऋषभदेव जी यहाँ बताते हैं क्या सिखाएं। देहो देह धाजां त्रिलोके कष्टान् कामान् अर्हते विड्भुजामि तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं शुद्धेऽस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वमन्तम्। ऋषभदेव जी कहते हैं, प्रिय पुत्रों, बच्चों को, बड़े बच्चे हो गए, शास्त्र में लिखा है 5 वर्ष तक बच्चे को बहुत प्रेम देना चाहिए, बहुत करना चाहिए। 5 से 15 वर्ष तक कभी प्रेम दो, कभी डांट लगाओ। जरूरत पड़े तो डांट लगाओ, जरूरत पड़े तो प्रेम करो। और 16 वर्ष के बाद बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, प्रेम से बात करो, समझा के बात करो। 16 वर्ष के बाद प्राप्तेन षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरेत्। बेटे को मित्र के जैसे बना के रखना चाहिए। क्यों? उसकी अपनी बुद्धि आ जाती है, अपना प्रारब्ध आ जाता है। 16 साल के बाद डांट फटकार करोगे, बच्चा बिगड़ जाएगा, आपका विरोधी हो जाएगा। शास्त्र में लिखा है। बड़े प्रेम से कहा, प्रिय पुत्रों, बड़े प्रेम से कहा, देखो ये जो मनुष्य शरीर है ना, ये केवल पैसा कमाने के लिए, सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए और मर जाने के लिए नहीं मिला। क्यों? इतना काम तो पशु पक्षी भी कर लेते कि नहीं? पशु पक्षी भी भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं, परिवार बढ़ा लेते हैं, रहने को उनको भी मिल जाता है और उनका भी महाराज काम चलता है। तो अगर इतना ही काम आपने किया तो पशु पक्षियों का जैसा जीवन गया, ज्यादा कुछ खासियत नहीं हुई। आप कहेंगे पशु पक्षी हमारे जैसे आराम से नहीं लेते, ये कह सकते हैं ना? हम लोग एयर कंडीशन में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? तो हम लोग तो गाड़ी में चलते हैं, पशु पक्षी कहाँ चलते हैं? चलते हैं। यहाँ का मेरे को मालूम नहीं, आप बॉम्बे दिल्ली में देखो, बड़े बड़े जो पैसे वालों के घर हैं होते हैं ना, वहाँ छोटे छोटे कुत्ते रखते हैं, छोटे वाले, वो सफेद बाल जिनके होते हैं ना, वो कोई सिक्योरिटी रीजन से नहीं रखते। वो सिक्योरिटी करेंगे क्या? वो अपनी सिक्योरिटी नहीं कर सकते। और 1 लाख पड़े तो 3 लपेटा खाएंगे, वो क्या सिक्योरिटी करेंगे? वो रखते हैं।
वो छोटे कुत्तों को देखने के लिए डॉक्टर आता है, छोटे कुत्तों को नहलाने के लिए नौकर होता है, वो कुत्तों को घुमाने के लिए नौकर होता है, वो कुत्ते एयर कंडीशन रूम में रहते हैं, वो कुत्ते मर्सिडीज गाड़ी में चलते हैं। तो जो कुत्ता बिना फैक्ट्री चलाए इतना सुख में रह रहा है वो ज्यादा ठीक है कि जो फैक्ट्री चला के इतने सुख में रहे आदमी, वो ज्यादा ठीक है? तो भाई हाँ ना, आपको बोलना है। बिना फैक्ट्री चलाए जो मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहा है, एयर कंडीशन में रह रहा है, डॉक्टर है, नौकर है, सब कुछ है, वो ज्यादा भला हुआ या जो दिन भर मेहनत करके इतना सब पा लिया, वो ज्यादा ठीक है? कौन ज्यादा ठीक, कुत्ता या आदमी? देखो आपने कह दिया, वो कुत्ता ही ज्यादा ठीक है। अगर आपने भी वही प्राप्त कर लिया इतना सब कमाई करके, अगर आपके जीवन में धर्म नहीं है, अगर आपके जीवन में ईश्वर की साधना नहीं है, हाँ, गरीबों की सेवा नहीं है, ये लिखा है। ऋषभ देव जी कहते हैं, बच्चों जीवन में कुछ ऐसा काम करो जो पशु पक्षी नहीं कर सकते। पशु पक्षी भगवान का भजन नहीं कर सकते, पशु पक्षी गरीबों की सेवा नहीं कर सकते, पशु पक्षी चैरिटी नहीं कर सकते। अगर ये काम तुम लोग करते हो तो पशु पक्षियों से जीवन ज्यादा अच्छा है। हाँ? तो बच्चों को आप क्या सिखाओ? अगर हो सके तो पूजा पाठ करें, हनुमान चालीसा करें, राम रक्षा स्तोत्र करें, भगवान कृष्ण की उपासना करें। अगर करें तो बहुत अच्छा है। आप कहेंगे नहीं करते, बच्चे नहीं मानते, भगवान की बात नहीं मानते, तो बच्चों को चैरिटी करना सिखाओ। आज के जनरेशन में मैंने देखा है, बच्चे अगर पूजा नहीं करते लेकिन चैरिटी में उनके बहुत रुचि है, बहुत इंटरेस्ट है। आप उनको चैरिटी करना सिखाओगे, वो देना सीखेंगे, किसी का हक छीनना नहीं सीखेंगे, किसी गरीब का हक लेना नहीं सीखेंगे, देना सीखेंगे। हृदय शुद्ध होता जाएगा, आगे भगवान में मन अपने आप लग जाएगा और बच्चे का भविष्य सुधर जाएगा। तो बच्चों को सिखाओ देना, चैरिटी करना, गरीबों की सहायता करना, एक बात। और दूसरी बात, बच्चों को सिखाने के साथ साथ आपको अपने जीवन में स्वयं अनुकरण करना होगा। कोई अगर पिता अपने बेटे से कहता है बेटा स्मोक नहीं करना चाहिए, हाँ, फेफड़े के लिए खराब है, लेकिन वो स्वयं स्मोक करता है, तो उसका बेटा मानेगा? मानेगा? नहीं मानेगा। वो भले पिता के सामने डर के कह देगा हाँ नहीं करूंगा, लेकिन पीछे से सोचेगा पिताजी तो स्मोक करते हो, मेरे को मना करते हैं, नहीं मानेगा। तो स्वयं आचरण करो। जो बच्चे को सिखाना चाहे तो पहले स्वयं आचरण करो, बच्चे को चैरिटी सिखाओ और करके दिखाओ। ऋषभ देव जी ने दिखाया। बच्चों को उपदेश देने के बाद ऋषभ देव जी ने राजा बना दिया अपने बड़े बेटे को। फिर बार बार वही बात आती है, बच्चे बड़े हो जाएं तो बच्चों को जिम्मेवारी दे दो। अपने हाथ में जीवन भर पकड़ के मत रखो। हाँ, जरूरत है अपनी जरूरत बढ़कर रख लो, बाकी बच्चों को संभला दो, भजन करो, साधना करो समय रहते। क्यों? जब आप चले जाएंगे तब कौन देखेगा आपको? अगर चिंता है हम नहीं देखेंगे तो बिगड़ जाएगा, ये चिंता होती है। जब तुम नहीं रहोगे तब क्या होगा भाई? तब कौन देखेगा? समय रहते 55-60 के बाद बच्चों को देना शुरू कर देना चाहिए और अपनी जिम्मेवारी कम करना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, पुरुषों को अपने बेटों को दे देना चाहिए और माताओं को अपनी माताएं समझदार है, समझ के इस बहू को दे देना चाहिए। समझदार है। हाँ, जितना जरूरत है तुमको लगता है बहू बाद में ध्यान नहीं रखेंगे तो अपने लिए जितना जरूरत है रख लो, सारा ब्रह्मांड सिर पे मत रखो। हाँ, तो उनको बाकी उनको दे दो। हाँ, वो संभालेंगे, करेंगे। बहू अच्छी है तो तुम्हारी सेवा करेगी, नहीं करेंगे तो जितना जरूरत है उतना रख लो, उसका प्रारूप वो जो करे करे, पीछे भी उसी को मिलना। जीते जी दे दोगे तो वो भी खुश रहेगी, आप भी खुश रहोगे। नहीं दोगे तो सोचेगी पता नहीं ये बुढ़िया कब जाएगी। ये देती भी नहीं और जाती भी नहीं। यही होता है। सोचते हैं। बंबई की एक घटना है, प्रेमपुरी आश्रम में एक माता जी सुबह के सत्संग में आती थी, 7:30 से 8:30 होता हुआ बंबई प्रेमपुरी में। और गाड़ी ड्राइवर की व्यवस्था बहू कर देती थी, बड़ी प्रसन्न। वो कहती थी स्वामी जी हमारी बहू बहुत अच्छी है, रोज सवेरे ड्राइवर बुला देती है, गाड़ी दे देती है, मैं सत्संग में आ जाती हूँ। संडे के दिन वो भी आई, बहू भी। मैंने कहा तेरी सास तो तेरे से बहुत प्रसन्न। बोले क्यों? बोले तो रोज सत्संग में उसको गाड़ी ड्राइवर देके भेज देती, बहुत खुश है तेरे से।
वो बहू हंसी और बोले स्वामी जी आप कह दीजिए सासू जी से को शाम को सत्संग में आएगी तो भी मैं गाड़ी ड्राइवर दे दूंगी। आप समझ गए वो क्यों कह रहे थे? हाँ, सासू जी थोड़ा बाहर जाए तो चैन तो मिले मेरे को, शांति तो मिले। तो अभिप्राय क्या? तो अभिप्राय कहने का क्या है? माने सासू को ये चांस ही नहीं देना चाहिए कि बहू को सोचना पड़े कि सासू बाहर जाए। आप अपने से तीर्थ यात्रा करो, भजन करो, बहू को ज्यादा परेशान मत करो। और बहुओं को भी ध्यान रखना चाहिए, सासुओं का माताओं के जैसे दोनों तरफ से होता है। तो ऋषभ देव जी महाराज बच्चों को राज्य दे दिया, बड़े बेटे को राज्य दे दिया और जंगल चले गए। एक अवधूत का जीवन था। तो गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए वो दिखाया। हाँ, एक गृहस्थ को बच्चों को क्या शिक्षा देना ये दिखाया और बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना ये दिखाया। अब एक महात्मा का जीवन क्या होता है? हाँ, घर से निकले महात्मा बन करके कुछ लेकर के नहीं गए। हाँ, साथ में अपना शरीर केवल लेकर के गए, कोई सामान लेके गए नहीं। जंगल में घूमते थे, भिक्षा मांग के खा लेते थे। कभी मिल जाए तो भी ठीक और नहीं मिले तो भी ठीक। अब महाराज और वैराग्य बढ़ा, शरीर का कपड़ा भी छोड़ दिया, दिगंबर शरीर। लोग पागल कहने लग गए। ये पागल आया पागल आया। बच्चे धूल मारते थे, कोई पत्थर मारता था, कोई कहता था ये पागल हो गया, इसको कोई ग्रह लग गया। लोग परेशान करने लग गए। तो ऋषभ देव जी के स्थान पर आजगरी वृत्ति बोलते, महात्माओं में एक वृत्ति होती आजगरी वृत्ति, अजगर के जैसे रहना। अजगर जानते हैं? जंगल में सांप होता है, वो कहीं जाता नहीं अपने भोजन के लिए, पड़ा पड़ा अपनी श्वास से जीव जंतुओं को खींच लेता है, वहीं खाता है। आजगरी वृत्ति माने महात्मा भिक्षा मांगने भी नहीं जाएगा, बोले वहीं पड़ा रहेगा। प्रारब्ध के अधीन शरीर है, शरीर का प्रारब्ध होगा तो लोग दे जाएंगे, नहीं होगा तो पड़ा रहेगा। ब्रह्मनिष्ठ महात्मा थे महाराज, पड़े रहे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कहीं जाते नहीं थे और किसी से मांगते नहीं थे। एक चरवाहा वहां आया, हलवाहा आया, उसने देखा है बाबा जी 3 दिन से पड़ा है, कहीं जाता नहीं, कुछ खाता नहीं। वो अपने लिए कुछ भोजन लाया था, उनको खिला दिया। उसका काम बन गया जो रुका हुआ था। अब जहां उसका काम बना, उसने गांव में सबको बता दिया बाबा जी बड़ा सिद्ध है। हाँ? मैंने भोजन कराया, मेरा काम बन गया। तो अगले दिन से टिफिन की लाइन लग गई। क्योंकि बाबा जी सिद्ध है, जो भोजन कराएगा उसका काम हो जाएगा। हाँ, अब हमारा 10 लोग आए, 20 लोग आए, 50 लोग आए, बाबा जी कितना खाए? 1 का खाए, 2 का खाए, जिसका नहीं खाए वो जबरदस्ती खिलाने लग जाए। क्यों? बाबा जी का पेट खराब हो तो हो, हमारा काम तो बनना चाहिए ना। ये भक्तों में होता है। भोजन कर लो महाराज, कहते कि नहीं भाई जगह नहीं, भूख नहीं, मां थोड़ा तो खा ही लीजिए। माने भले आप बीमार पड़ जाओ लेकिन हमारा काम होना चाहिए। ये संसार जो है ना, ऋषभ देव जी ने देखा है, ये चमत्कार के पीछे इतना भागता है संसार, इतना पागल होता है। ऋषभ देव जी ने वो जगह भी छोड़ दी, जंगल में चले गए। कर्नाटक प्रदेश में जंगल में आग लगी हुई थी, जाकर के स्वयं प्रवेश कर गए और शरीर का परित्याग कर दिया। उन्हीं ऋषभ देव जी के एक योग्य राजा हुए शिष्य, जिनका नाम था अर्हत। और अर्हत राजा ने ही जैन संप्रदाय के सारे नियम बनाए और जैन संप्रदाय वहां से चला। इसलिए नमो अरिहंता बोलते हैं ना, जैनियों में जो मंत्र बोलते हैं, तो ऋषभ देव जी ने नहीं चलाया, उनके शिष्य थे अर्हत नाम के राजा, उन्होंने उस संप्रदाय को चला। बहुत लोग आज जैन संप्रदाय में हैं, कुछ तो श्रद्धा से हैं और कुछ माइनॉरिटी का लाभ पाने के लिए माइनॉरिटी में आ जाते हैं ना, तो उसका फायदा जो गवर्नमेंट देती है। हाँ क्या? हाँ, माइनॉरिटी में आगे मैं बताया ना। हाँ, तो माइनॉरिटी का लाभ लेने के लिए भी कई लोग हो जाते हैं। ये तो ठाकुर जी की लीला। इस प्रकार से ऋषभ देव जी का दिव्य जीवन यहाँ पर पूर्ण होता है। बोलिए ऋषभ देव भगवान की, ऋषभ देव भगवान